संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारा चैनल हमेशा से शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करते हैं, तो आज हम निर्मली हैं और माँ कोचिंग सेंटर है, इसलिए है इसका कारण बहुत बड़ा है। और आज अपने चैनल पे कहीं ना कहीं हम इस चीज को बताने आए हैं कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जहाँ तक आप सरकारी स्कूल की बात करेंगे, टीचर की बात करेंगे, उस व्यवस्था की बात करेंगे तो बहुत खराब है। कहीं न कहीं खराबी जो है यहीं से निकल के जाता है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि अच्छे संस्थान जो मेहनत करता है, अपने बलबूते रिजल्ट देता है और अच्छे टीचर जो स्टूडेंट के लिए, गरीब बच्चों के लिए सोचता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उस कोचिंग को भी अपने प्लेटफॉर्म पे मौका देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल में सर का स्वागत करता हूं और सबका वेलकम करता हूं। तो सर, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता सबसे पहले आपको भी धन्यवाद, जो आप इतने कष्ट कर काट कर हमारे पास पहुंचने का प्रयास किए हैं। आपका जो चैनल है संपूर्ण भारत, इस माध्यम से जो हमें सुनते होंगे, जो देखते होंगे, उसको भी हमारे दिल की गहराई से उसको भी नमस्कार हैं। आप भी यहाँ पर पहुंचे, ये मुझे बहुत खुशनसीब हम हैं, बहुत लकी मैन हैं कि आप मेरे पास पहुंचकर हमसे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। सबसे पहले आपको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपको भी सर बहुत बहुत स्वागत। अब जो है, मैं जो हूँ सर का मैं नाम जानना चाहूंगा और सर से नहीं तुम लोगों से जानना चाहूंगा। सर का क्या नाम है? अब देख लीजिए, तो आज मैं मुन्ना सर के क्लास से जो है आपको अपडेट दिलाता हूँ। और सबसे पहले स्टूडेंट का रियलिटी चेक करने से पहले मुन्ना सर का रियलिटी चेक किया जाएगा और इस बात की इजाजत जो है हम सर से भी लेंगे। तो सर, इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है आपको। तो आप देख सकते हैं ये जो सर है दिन रात क्यों मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं पैसा के लिए मेहनत तो नहीं करते सर? सर देखिए, सुने होंगे, एक जो जानवर होता है जिसको बहुत ही नेगेटिव नजरों से कुत्ता को देखा जाता है। कुत्ता जो होता है साधारण अपना पेट भरने के लिए कभी भी पेट भर सकता है। उसी श्रेणी में हम लोग एक मनुष्य प्राणी है। एक मनुष्य प्राणी, सिंगल प्राणी अपना पेट चाहेगा तो कहीं भी खुशी से भर सकता है, लेकिन अकेला पेट भरने वाले इंसान को मानव इंसान नहीं कहा सकता है। वह जंतु से भी जो नीचा अगर स्तर होता है उसको कहा जाता है, क्योंकि जो अकेला पेट भरता है ना, वह भिखारी होता है, और जो सबके लिए सोचता है उसे ही स्वामी कहलाता है। तो पैसा बड़ी चीज नहीं है, पेट के भरने के लिए नहीं। हम अपना भूखा रह सकते हैं, लेकिन दूसरे को भूखा हम देख नहीं सकते हैं, और यही सच्चा धर्म होता है और यही सच्चा इंसान होता है। तो आप देख सकते हैं सर का भी जो है बार बार जो है एक ही कमेंट्स पे बात आ रही है कि हम जो है शिक्षा के लिए, शिक्षा का जो हम माध्यम है, कहीं ना कहीं उसको हम हर एक गरीब और हर एक वर्ग तक पहुंचाने की बात करते हैं और उसी पे सोचते हैं। तो मैं सर से ये भी जानूंगा कि जो बच्चे यहाँ आ गए हैं, पहुंच गए हैं, ठीक है पहुंच गए, लेकिन सर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिसको आप पढ़ाते हैं, आपकी पढ़ाई का चर्चा सुनता है और वो आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो मैं चाहूंगा कि उस बच्चे के लिए आपका कोचिंग और आप क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई और आज इस माँ कोचिंग का जो एक कंसेप्ट है वो क्या है, जो बच्चों तक पहुंच पाए, अगले बच्चों तक पहुंच पाए, इसका क्या प्लेटफॉर्म है आपके पास? देखिए सर, आप जो क्वेश्चन किए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है। सर देखिए, मेरा जो सोच है, इस कोचिंग को खोलने का मेरा एक ही सिलसिला था, क्योंकि हम इतने लोअर परिवार से बिलोंग करते हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन हमने जब तक सोशल मीडिया का नॉलेज हमें हुआ है, तो हम सोचे क्यों नहीं मैं मेरे अंदर जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को मैं चिराग की तरह जलाऊं। मैं जब निर्मली 6 सितंबर को प्रस्थान किया था, तो हम यहाँ पर मात्र, मैं क्या बताऊं, सचमाई के माध्यम से मैं ओनली फॉर 1500 रुपया लेकर आया था। लेकिन इस 1500 रुपया के लेकर मैं आज शायद जितना ऊपर पहुंच चुका हूं, मुझे अपने आप को विश्वास नहीं होता है। लेकिन इसी पहुंचने में सबसे पहला अगर योगदान है तो मेरा अपना खुद मेहनत है। और मैं इस माइक के माध्यम से, इस माइक्रोफोन के माध्यम से मैं अपने छात्रों को भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है ना, तो दूसरे को अकॉर्डिंग करते हुए बढ़ता है। आपका क्वेश्चन है कि जो बच्चा आपके पास मौजूद है उसके लिए तो आप सोच रखे हैं, लेकिन जो बच्चा आपसे पढ़ना चाहता है वह आपके पास आने से असमर्थ है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं। मैं उन तमाम बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में आकांक्षा यह है कि मैं मुन्ना सर से पढ़ना चाहता हूं, तो थोड़ा सा सब्र रखिए। मैं आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जो आप घर पर ही रहकर मेरे क्लास को अटेंड कर सकते हैं, और वह ज्यादा देर नहीं, इसी महीना के अंदर अंदर में। रह गई फीस की बात, मैं
जब तक मैं कोचिंग लाइन में कोचिंग सेक्टर में रहूंगा तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि कोई भी गरीब का बच्चा पैसा के लिए वह पढ़ाई बाधित नहीं हो सकता। वह पैसा के लिए वो जो सोचेगा नहीं मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, तो उसके लिए मुन्ना सर हमेशा 24 घंटा तत्पर तैयार है। वैसे बच्चा को फ्री में भी पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। रह गया फीस की न्यूनतम बात, तो फीस के कारण कोई बच्चा नहीं हमारे पास से जा सकता है। जहां तक निर्मली का फीस की बात है 10th क्लास की, तो मैक्सिमम 11,000 10,000 देखने को सुनने को हमें मिलता है, और ये हकीकत है। लेकिन मेरे इंस्टीट्यूट का अधिकतम फीस 6,000 रखा गया है। उसमें भी बच्चे दे नहीं पाता है, 5,000 दे पाता है। लेकिन इस बार मेरा प्लान है कि मैं इस बार फीस को नजरअंदाज करते हुए प्रत्येक सिलेबस, प्रत्येक जो आपको सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट रखूंगा। जैसे आपको 10th क्लास में एनसीईआरटी मैथ होता है, एनसीईआरटी मैथ के लिए मैंने एक प्लान बनाया हूँ, 999 रुपया रखूंगा। फिर मान लीजिए एक सब्जेक्ट होता है फिजिक्स होता है, फिजिक्स के लिए मैं 299 रुपया प्लान रखा हूँ। समथिंग अगर सारे सब्जेक्ट को बात किया जाए 10th क्लास के लिए, तो समथिंग आपको 4,000 हुआ बच्चा आसान से पढ़ सकता है और बेहतरीन तरीका से पढ़ सकता है। और असाइनमेंट पीडीएफ जो होता है ऑनलाइन ऑफलाइन सेवा, वो हमें हमारा एक ही भूख है, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है जो जितना पीता है वह दहाड़ता है। मैं सोचता हूँ कि मैं इस दूध को पूरे हिंदुस्तान के गली गली में पहुंचाऊंगा, और जो बच्चा पैसा के अभाव में अपने पढ़ाई के गंतव्य को रोक लेता है, मैं उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा हमेशा तत्पर हूँ। और जब तक मैं जिंदा हूँ तो पैसा के लिए कोई भी बच्चा पढ़ने में बाधित नहीं हो सकता है। ये मेरा अपने आप का ये कसम है और ये वादा है, चाहे वो झूठ हो चाहे हकीकत हो। लेकिन माइक्रोफोन के माध्यम से कहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई में अगर किसी भी बच्चा को पैसा का कमी होगा तो इसके लिए मैं 24 घंटा तैयार हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे आपने देखा फेज फिजिक्स का जो हमारे चैनल के माध्यम से उसने ऐलान किया था, जेई मेंस आईटी डॉक्टर की जितनी भी पढ़ाई है हमारे चैनल के माध्यम से गरीब बच्चों को फ्री में दरभंगा में देते हैं। तो आज दरभंगा से तो देख ही थे, लेकिन आज निर्मली से मुन्ना सर का भी ऐलान हो गया है कि जो भी बच्चा गरीब होगा और पढ़ना चाहेगा उसके लिए हम यानी मुन्ना सर इज अ किंग हीरो, हमेशा के लिए उस परिवार के लिए मददगार होगा। और कहीं ना कहीं हमारा भी चैनल इनके साथ, इन कोचिंग के साथ, मुन्ना सर के साथ जो है कंधा से कंधा मिला के शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, और ये हमारा भी ऐलान है। तो अब हम बात कर रहे थे मुन्ना सर के विजन का, अब हम बात करेंगे मुन्ना सर के क्लास का, कि कई लोगों का अभी जो ट्रेंड चल रहा है इस युग में कि अच्छा कपड़ा, अच्छा क्लास और एसी रहेगा तो उसमें पढ़ने में मजा आता है। तो आज मैं बात करता हूँ मिथिला की धरती से और निर्मली से, और सुनने और देखने में अजीब लगेगा कि जो हीरा होता है वो कहीं ना कहीं यहीं से निकलता है और ऐसी ऐसी जगह से निकलता है और अच्छा रिजल्ट देता है। तो आप देख सकते हैं कि पंखा लगा हुआ है, कोई एसी तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं जज्बा और मुन्ना सर का इतना हौसला है कि बच्चा को ये न लगे कि मेरा आंख जो है ऐसे ऐसे है, इसीलिए वो एलईडी बोर्ड लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं। तो ये बहुत जो है तारीफ का काम है, इसलिए तारीफ का काम है क्योंकि चीजें जो है टेक्निकली हो गया, और टेक्निकल के माध्यम से जो आप लोग के लिए सोच रहा है वो कहीं ना कहीं निर्मली से मुन्ना सर इसलिए सोच रहे हैं कि बिहार की जो एजुकेशन है, शिक्षा और व्यवस्था है, कहीं ना कहीं हम अच्छा दे सके। तो इसके लिए हमारा चैनल इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव। अभी तक हम लोग मुन्ना सर के साथ थे, मुन्ना सर के क्लास का, मुन्ना सर के विजन का टेस्ट कर रहे थे, और इसमें कहीं ना कहीं सर जो है अभी तक सही पाया गया है, क्यों नहीं पाया गया है इसका रियलिटी चेक हम बच्चों से करेंगे। तो अब हम बच्चों के बीच में चलते हैं।